नमस्कार लोगों। सन 1990 में विंध्य प्रदेश और रीवा के गुड़ विधानसभा क्षेत्र से एक ऐसा चेहरा जिसने ना सिर्फ लोगों के दिलों में जगह बनाई, कुछ समय में वो लोगों के दिलों पर राज करने लगा और क्षेत्र की राजनीति में एक विशेष पहचान बनाकर अमर हो गया। जी हाँ साथियों, वो नाम है विश्वंभर नाथ पांडे। सन 1990 के विधानसभा चुनाव में सीपीआई से चुनाव लड़कर विश्वंभर नाथ पांडे ने भारी बहुमत से विजय हासिल की और बड़ी बड़ी पार्टियों के प्रत्याशियों को धूल चटा दी। पहली बार ही चुनाव के मैदान में उतरकर उन्होंने इतनी बड़ी जीत हासिल की। उसकी बदौलत उसका कारण और इसी संसदीय क्षेत्र में भारी जनसमूह उनके साथ हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री पद के दावेदार उस समय उनको सारे देश में सामंतवाद का नंगा नाच करने वालों के मसीहा चुनाव जीतकर गुड़ विधानसभा अर्जुन सिंह की राजनीति में हमेशा के लिए ताला लगा करके दफन करके इसी संसदीय क्षेत्र से उठकर दिल्ली की संसद में इस क्षेत्र के गरीबों का झंडा फहराने वाले इस संसदीय क्षेत्र के पूर्व सांसद चेहरा आदरणीय सुखलाल जी कुशवाहा जी बुजुर्गों तक साथ में बैठकर खाना खाना, साथ साथ चलना, एक सामान्य तौर पर उभरता हुआ चेहरा। दोस्तों, विश्वंभर नाथ पांडे एक शेर दिल इंसान थे। सन 1990 में जब वो चुनाव मैदान में आए तो गांव-गांव, घर-घर पैदल जा जाकर उन्होंने अपने मिशन, अपना संकल्प और अपने क्षेत्र के बारे में, उन्नति प्रगति के बारे में एक एक आदमी को जागरूक किया और बताया कि हम क्या कर सकते हैं और कितना विकास संभव हो सकता है अगर वो इस विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी बनकर चुनाव जीत जाते हैं। तो दोस्तों, विश्वंभर नाथ पांडे गांधीवादी प्रवृत्ति के लीडर हुआ करते थे। सिंपल साधारण उनका रहन सहन, खान पान और बोलचाल में वो हर वर्ग, छोटे बड़े बूढ़े बुजुर्ग, हर वर्ग के लोगों को आकर्षित कर लेते थे। जो जिस वर्ग का होता था उनके साथ वैसा ही व्यवहार, उनके साथ वैसा ही बोलचाल रखते थे। वो काफ़ी हंसी मजाक करते हुए वो साथ साथ अपने चुनाव के साथ साथ लोगों को साथ जोड़ने की बात करते थे। मुझे याद है तब मैं शायद 7th या 8th में पढ़ा करता था और उस समय चुनाव का दौर चल रहा था जब विश्वंभर नाथ पांडे अपने क्षेत्र के दौरे पर प्रत्याशी बनकर घर घर आया करते थे। तो हमारे घर भी आए और कई दिन रुका करते थे क्योंकि हमारे भाई साहब उनके साथ थे और वहीं से उन्होंने भी राजनीति की शुरुआत की। तो उन्हीं के साथ में वो रहते थे। वैसे ही वो तख्त पर हमारे यहाँ सो जाया करते थे, बैठ जाया करते थे। कुएं से अपने आप ही पानी निकाल कर नहाया करते थे और सिंपल लाश पोस्टमार्टम की बिना 3 दिन रामनगर के चीरघर में चढ़ी रही। जिस राजेंद्र सिंह को यहाँ के पाठक परिवार के लोग कांग्रेस के नाम पर वोट दिला करके बहुमत दिलाते हैं, वह राजेंद्र सिंह ब्राह्मणों का, आदिवासियों का, पिछड़े लोगों का पीठ में चाबुक मार के कत्ल मर्डर करा के कौन सा नंगा नाच करता है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। और इसी के चलते दिग्विजय सिंह के राज में मध्य प्रदेश के अंदर सामंतों, राजे, रजवाड़ों, गुंडों का नंगा नाच पूरे प्रदेश के अंदर चल रहा है, उससे आप वाकिफ हैं। लेकिन वहां रामनगर के अंदर क्या हुआ? 3 दिन से चीरघर में आदिवासी की लाश पड़ी रही। डॉक्टर सत्येंद्र सिंह बघेल जो दिग्विजय सिंह का रिश्तेदार है, राजेंद्र सिंह का रिश्तेदार है, 15 साल से रामनगर में बैठा है और वो काम क्या करता है? दवाई और डॉक्टरी के अलावा बाकी सारा काम करता है। दारू की 20 बोतल रोज पीता है, 2-4 औरतों से महीने में बलात्कार करता है, गुंडागर्दी करता है, मारकाट करता है। दर्जनों बार उसके विरुद्ध आंदोलन हुए लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब ये 3 दिन से आदिवासी की लाश सड़ गई, कीड़े पड़ गए, बदबू मारने लगे, तो वहां के सैकड़ों आदिवासी भाई बहन उस लाश को लेकर के थाने रामनगर के सामने आके बैठ गए और ये कहा कि इसका पोस्टमार्टम हम इस डॉक्टर ये नहीं करेगा, इसको हटाओ। जिस घर में लाश पड़ी हो उस घर में चूल्हे नहीं जलते। सैकड़ों बच्चे
भूख प्यास से बिलबिलाते हुए आदिवासी परिवारों के साथ थाने में नंगे भूखे बैठे रहे। उसी समय राजा बाबू सिंह आता। राजा बाबू सिंह सतना का एसपी था, बांदा का गुंडा था, दिग्विजय सिंह का रिश्तेदार, राजेंद्र सिंह का रिश्तेदार। वो आता है, आते उसने कहा मारो इनको सालों को, लो चमारों को। ये रंडी खाना पूरे थाने को बना दिया और वहां पर एसपी ने स्वयं गोली चलाई और एसपी के चहेतों ने सीधे गोली मार करके 3 लोगों को भून दिया। राम शिरोमन शर्मा को सर में गोली मारा, उसका भेजा उड़ गया और कटे पेड़ की तरह उसकी लाश नीचे गिर गई। सत्येन गुप्ता एक व्यापारी था, 200 मीटर थाने से दूर अपने दुकान में चढ़ा था, उसकी छाती में गोली दागी गई, वहीं मर गया। मणिराम साकेत हरिजन मजदूर मजदूरी करके आ रहा था, 10-25 रुपए जेब में था, आटा लेने जा रहा था, घर में रोटी बना था, लेकिन उसकी छाती में गोली दागी गई, वो भी मर गया। और इसके बाद दर्जनों लोगों को घायल किया गया। सैकड़ों आदिवासी जो 3 दिन से बच्चे लिए भूख से बिलबिलाते पड़े थे थाने के सामने, अपने परिवार की लाश को लेकर न्याय की भीख मांगने आए थे, उनको भूसे और चारे की तरह मार मार के घायल कर दिया गया। गोमतियां जला दिया, पुलिस ने नंगा नाच किया और 70 लोगों को जेल के सलाखों में उठा करके बंद कर दिया गया। आज आजादी के 56 साल बाद आदिवासी समाज के लोग न्याय की भीख मांगने थाने के सामने आते हैं, उनको न्याय देने के बजाय लाठी और गोली मिलती है। और आज विजय राघवगढ़ क्षेत्र के अंदर 50,000 गौड़ हरिजन आदिवासी हैं, बड़वारा के अंदर 50,000 आदिवासी गौड़ परिवार हैं, मैहर के अंदर अबेरे 40,000 आदिवासी परिवार हैं। और इन आदिवासियों के वोट की बदौलत दिग्विजय सिंह का शासन चल रहा है। यदि आदिवासी अपने स्वाभिमान का हिसाब किताब पूरा करने के लिए कांग्रेस के पैरों से दरिये पर समर्थन खींच ले तो दिग्विजय सिंह की सरकार सूखे पत्ते कितने भरभरा करके मध्य प्रदेश में गिर सकती है। लेकिन पूरी जिंदगी अपमान, जहालत, भूख प्यास, गरीबी, मुफलिसी झेलते हुए आज आदिवासी समाज के कंधों पर दिग्विजय की सरकार टिकी हुई है। सत्येंद्र पाठक की सरकार, अर्जुन सिंह की सरकार या राजेंद्र सिंह की सरकार टिकी हुई है और ये नंगा नाच करते हैं। श्रवण भाई पटेल नंगा नाच करता है, पटेरिया नंगा नाच करता है। ये दिग्विजय सिंह के दरबार के नौरतन पूरा विजय राघवगढ़ क्षेत्र का चप्पा चप्पा रोता है। गुंडागर्दी का तांडव है, जहां उंगली रखे हुए आवाज निकलती है। तो हम सुखलाल जी की अगुवाई में इस जंगल राज को दफन करने के लिए आए हैं विजय राघवगढ़। और हम केवल वोट की सियासत करने विजय राघवगढ़ नहीं आए, हम केवल वोटों की राजनीति करने यहाँ नहीं आए, इसलिए कि यहाँ तो वोट की राजनीति बहुत हुई है। 11 बार विधायक यहाँ से बने हैं, कई सरकारें आई और गई हैं, कई लोग एमएलए MP बने, लेकिन इन गरीबों, मुफलिसों, दयनीय लोगों के आंख का आंसू कोई पोंछने नहीं आया। अपनी हवेली बनाएंगे, अपने महल बनाएंगे, ठेका लेंगे, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए कमा करके गुंडागर्दी का तांडव करेंगे, लेकिन आम जनता के आंख का आंसू कोई पोंछने वाला नहीं आया। हम ये चाहते हैं, हम केवल वोट की राजनीति नहीं करने आए, हम विचारों की राजनीति करने आए। और जब विचारों का प्रवाह चलेगा तो सत्ता और दौलत की कुर्सियां चकनाचूर होंगी और विचारधारा से लैस लोग प्रदेश की विधानसभा में पहुंचेंगे, उनकी सरकार बनेगी। हम इसलिए आए। आज यहाँ ठीक है, बड़े लोकप्रिय सत्येंद्र पाठक हैं, लेकिन इनकी वोट से दिग्विजय सिंह की गुंडागर्दी मध्य प्रदेश के अंदर चलती है, दिग्विजय सिंह का नंगा राज चलता है, दिग्विजय सिंह की लूट खसोट चलती है। मैंने तो एक उदाहरण दिया, अभी जुगलाल जी व्यवहारी का उदाहरण दे रहे थे। व्यवहारी में हरिहर द्विवेदी सामंतवाद का सबसे बड़ा विरोधी व्यवहारी विधानसभा क्षेत्र का था। पंडित रामकिशोर शुक्ल वहां के विधानसभा अध्यक्ष रहे, एमएलए रहे, मिनिस्टर रहे, एकमात्र वहां कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, उनको वो आदमी वोट देता रहा। वहीं पर लवकेश सिंह विधायक दादा भाई बोले जाते हैं, भाजपा के नेता हैं, रामराज के ठेकेदार हैं, अयोध्या में मंदिर बनवाते हैं, लेकिन पंडितों के लड़के का मूड कटवाते हैं व्यवहारी क्षेत्र के अंदर, और जब फंसते हैं तो फोन दिग्विजय सिंह और राहुल को करते हैं और हैं भारतीय जनता पार्टी। इन सामंतों ने भाजपा और कांग्रेस में कब्जा कर रखा है। हमारे आपके वोट से इनके राज चलते हैं और फिर हमारे भाई मारे जाते हैं। हरिहर द्विवेदी का हत्या राजमणि के लोगों ने कर दिया और जब उनका रिपोर्ट हुआ, थाने में मुकदमा कायम होने लगा, तो लवकेश सिंह जो व्यवहारी से विधायक हैं, थाने व्यवहारी में गए और कहा यदि राजमणि सिंह के खिलाफ मुकदमा कायम होता है मैं थाने में आग लगा दूंगा। ये कौन बोलता है थाने में आग? ये वो बोलता है जो अयोध्या में मंदिर बनाने की बात करता है, जो रामराज लाने की बात करता है,
जो भारतीय जनता पार्टी का धर्म के ध्वजा के उठाने की बात करता है, जो व्यवहारी का विधायक है, जिसे लोग सम्मान से दादा और दादा भाई कहते हैं, जो राजपूत है। हमने तो पढ़ा था इतिहास में, राजपूतों की तलवार गरीबों की हिफाजत के लिए उठा करती थी। आज इनकी तलवारें गरीबों की गर्दन काटने के लिए उठी है। इसलिए इन सामंतों की राजनीति को दफन करने के लिए हम लोगों ने सुखलाल जी के साथ मोर्चाबंदी किया है और इसी के चलते आज विजय राघवगढ़ आए हैं। कोई हम 2-4 दिन की राजनीति करने नहीं आए। ये दौलत, ये सत्ता, ये हुकूमत, ये चकाचौंध, ये गुंडागर्दी, ये एक दिन दफन होगी। हम ये जानते हैं। आप दौलत सत्येंद्र पाठक के पास, आप दौलत दिग्विजय सिंह के पास है, आप दौलत अर्जुन सिंह के पास है, लेकिन कोई राजा, कोई महाराजा, कोई मंत्री, कोई सत्ता महान नहीं होती मेरे भाई। महान होती है जनता, जो गांव-गांव से आकर के भूखी प्यासी दरी में सुबह से शाम तक बैठी है। ये जनता जिसको चाहती है माटी से उठाकर सिंहासन पर बिराजती है। ये जनता जिसको चाहती है सिंहासन से खींचकर के उसको माटी में मिलाने का काम करती है। इसलिए जनता से बड़ा कोई नहीं होता। और अब इस देश में लोकतंत्र है। अब रानी के पेट से राजा नहीं निकलता, अब लोहे की पेटी से राजा निकलता है, जनता की कलम से राजा निकलता है। और इसीलिए इस राजा को ठीक से बनाने की लड़ाई, किसी ने कहा था कि राजनीति को रोटी की तरह बदलते रहो, नहीं वो तवे में जल जाएगी। आज 12, 13, 15 साल से विजय राघवगढ़ क्षेत्र चीख रहा है, चिल्ला रहा है। गरीब आदमी डर के मारे रो भी नहीं सकता। और इसमें बदलाव की जरूरत है, परिवर्तन की जरूरत है। और इस परिवर्तन का झंडा सुखलाल जी की अगुवाई में हमारे भाई ताज मोहम्मद ने उठाया है। हम उनसे ये कहना चाहते हैं, जिस तरह पूरब से सूरज का निकलना दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। बदली आती है, थोड़े क्षण के लिए छुपाती है, लेकिन एक वक्त आता है जब बदली के सीने को चीर करके सूरज निकलता है।